देखिए, आज की डेट की जो सबसे बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, वो ये है कि भारत सरकार ने अब इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर अपनी एक रिवर का वाटर डाइवर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। और ये डिसीजन सरकार का कहीं न कहीं बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे अगर आपने पानी रोका तो ये वो। बट उसके बावजूद भी अब भारत सरकार ने एक प्री फीजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है, जिसमें ये बात की स्टडी की जाएगी कि कैसे हम चेनाब रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, हम एक मैप देखते हैं कि ये जो चेनाब रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। अब भारत क्या चाहता है कि वो इस चेनाब रिवर के वाटर को भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स में डाइवर्ट करने का प्लान कर रहा है। क्योंकि पानी की नीड तो हमें भी है, हमारे यहाँ भी लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो पॉपुलेशन 160 करोड़ और 150 करोड़ हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ की उम्मीद लगाते हैं कि ये अभी थमेगी भी नहीं, ये पॉपुलेशन, क्योंकि अभी भी लगातार बहुत तेजी से भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए पानी की नीड तो हमें भी है। और इसी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी प्री आर्टिकल्स में देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च की है, जिसमें चिनाब रिवर के वाटर को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है इसकी स्टडी की जाएगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिवर का जो वाटर है उसे डाइवर्ट करना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट टास्क में से एक है कि किसी भी रिवर के नेचुरल वाटर फ्लो को डाइवर्ट करना। क्योंकि और इस स्टडी में यही चीज़ों के बारे में जाना जाएगा कि क्या हम सच में चेनाब रिवर के वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या डाइवर्ट करने से कोई फ्लडिंग का या कोई नेशनल डिजास्टर का खतरा तो नहीं रहेगा। क्योंकि रिवर के वाटर को डाइवर्ट करने के लिए आपको नए रास्ते खोदने होते हैं और नए तरीके से उसको कैनाल्स वगैरह बनानी होती है। तो और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाएगा कि डाइवर्ट करने पर कितना पैसा खर्च होगा, जान सकें कि इस रिवर के वाटर को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, नया रास्ता खोदने पर कितना खर्चा आएगा, इससे कहीं फ्लडिंग तो नहीं आ जाएगी, कहीं नेचुरल डिजास्टर नहीं आ जाए। और साथ ही साथ इस प्री फिजिबिलिटी स्टडी में ये भी देखा जाएगा कि नया रास्ता खोदने पर कितना क्या खर्चा होगा और किस किस स्टेट को फ़ायदा होगा और किस स्टेट को कितना वाटर मिलेगा। तो बेसिकली जो इस स्टडी का जो फोकस है वो इंडिया के 3 स्टेट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर है, क्योंकि इन तीनों ही स्टेट में पानी की कमी आ चुकी है। और इसी पानी की कमी को दूर करने के लिए जो है ये प्री फीजिबिलिटी स्टडी लॉन्च की गई है, जिसके तहत चिनाब रिवर का जो वाटर है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाएगा कैनाल्स बना करके। तो सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं, देखिए कैनाल्स होती क्या है। कैनाल्स देखिए कैनाल्स क्या होती है, कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए रिवर के वाटर को वाटर शॉर्टेजेस वाले एरिया तक डाइवर्ट करके पहुँचाया जाता है। तो इस तरह के कैनाल्स को बना करके हम चेनाब रिवर का जो वाटर है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक पहुँचाएंगे। उसके अलावा इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज कैनाल लिंक प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसका पर्पज़ होगा चेनाब रिवर के वाटर को वाटेज शॉर्टेजेस स्टेट्स तक पहुंचाना। ऑफिसर्स का तो ये भी मानना है कि नेहरू जी के टाइम पर जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तो देखिए इस इंटर वाटर ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है इस इंडस रिवर सिस्टम का 80% वाटर पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% वाटर पानी को भारत को दिया जाएगा कहीं। और इसीलिए ये जो ट्रीटी है वो कहीं से भी सेंसिबल नज़र नहीं आती है। देखिए इस बारे में मैं आप, क्योंकि ये जो है अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी ट्रीटी है, क्योंकि दुनिया में आज तक, इवन एशिया में जो है, आज तक ऐसी और कोई ट्रीटी जो है किसी भी देश के साथ देखने को नहीं मिलती है। देखिए एशिया का अगर हम एग्जांपल देखें तो चाइना से जो एक मेकोंग रिवर निकलती है, ये मेकोंग रिवर चाइना से निकल करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ फ्लो होती है। बट चाइना ने कभी भी उन कंट्रीज़ के साथ इस तरह की ट्रीटी नहीं की। उसने कभी नहीं कहा कि हम अपना 80% वाटर इसको देंगे या उसको देंगे। तो भारत ही
पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंडस वाटर ट्रीटी की तरह की ट्रीटी पाकिस्तान के साथ कर रखी है और अपना 80% वाटर पाकिस्तान को दे रखा है। दूसरी तरफ इसलिए भी देखिए कहीं से भी सही नहीं माना जाता है कि हमें पाकिस्तान को 80% वाटर दे तो दिया, लेकिन पाकिस्तान इस 80% वाटर को सही तरह से यूज़ भी नहीं करता है। उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर वो वेस्ट करता है और उन्होंने जो है इस वाटर की वैल्यू को भी नहीं समझा और इसलिए इन्होंने इतने सालों में कभी भी अपने इस रिवर वाटर को जो इंडस ट्रीटी के तहत इनको मिल रहा था उस वाटर को स्टोर करने के लिए रिजर्वोयर या डैम्स वगैरह या कोई भी वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं की, क्योंकि इनका तो ये मानना रहा हमेशा से कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा और इन्होंने कभी भी अपनी तरफ से वाटर को कंजर्व करने के एफर्ट्स ही नहीं किए। इसलिए अब हम देखिए यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जहाँ पहले भारत को केवल 20% वाटर ही मिलता था, अब गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अगर कल को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कोई रीनेगोशिएशन होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर अपना इस ट्रीटी में 40% का शेयर का क्लेम करेगा कि कम से कम इस वो और इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत को 40% वाटर मिलना चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस क्या है इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो तो हमें कुछ ही दिनों में मालूम पड़ जाएगा। बट इतना ज़रूर क्लियर है कि भारत जो है अपना अगले 10 सालों में जो है 5 लाख करोड़ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाला है, क्योंकि हमें तो पानी की नीड है। क्योंकि देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत में जो है सरकार इस प्लान पर काम करने काफ़ी सोच रही है कि ऐसे स्टेट जहाँ पानी की कमी है जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और यूपी, यहाँ पर जो वाटर की जो कमी है वो रियल है और इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चेनाब रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो है 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी अगले 10 सालों में। अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान अपने वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हमारी वाटर की प्रॉब्लम रियल है, इसलिए उसको दूर करने के लिए हमें ये कदम लेना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इवन मेरा मानना तो ये है कि दोनों ही देशों को, भारत और पाकिस्तान को, दोनों ही देशों को एक रीनेगोशिएशन करना चाहिए और पूरे इस एंटायर रीजन की ग्रोथ के लिए, पीस के लिए जो है एक बेटर फार्मूला निकालना चाहिए, जिसमें इस बात पर सहमति बनानी चाहिए कि लगभग 50 to 60% वाटर पाकिस्तान को दिया जाए और 40 to 45% जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो वाटर है वो भारत को दिया जाए। तो भारत के जो रिवर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो प्लान्स है उसको लेकर के इन्फो डेटा ने एक बहुत ही बड़ा ग्राफिक्स दिया है, जिसके तहत भारत अगले 10 सालों में, ये जो मैप में आपको कुछ कैनल्स नज़र आ रही है, ये सभी कैनल्स बनाई जाएंगी जिसके तहत वाटर शॉर्टेजेस स्टेट्स तक जो है इस चेनाब रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। अब इन्फो डेटा के इस ग्राफिक के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू भुज कैनाल भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें जम्मू से गुजरात के भुज तक जो है कैनाल डेवलप की जाएगी और वहाँ तक पानी पहुँचाया जाएगा। इस पर लगभग भारत सरकार 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे कम से कम भारत के 50 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के तो प्लान्स जो है वो सही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हमको पानी की नीड है। उसके अलावा पाकिस्तान का ये अक्सर आर्ग्यूमेंट रहता है कि भाई देखिए भारत तो हमें प्यासा मारना चाहता है। इसको लेकर के जो पाकिस्तान के जो वाटर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान मीडिया को एक जानकारी दी गई कि जब से ये इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस की है भारत ने, तब से क्या हुआ है कि पहले चिनाब रिवर का जो वाटर फ्लो है वो नॉर्मली 27,000 क्यूसेक रहता था, लेकिन जब से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में डाला है तब से कभी भी भारत अपने डैम्स को खोल देता है, जिससे वाटर का लेवल 1 लाख क्यूसेक तक हो जाता है। और इवन अगर अभी की बात करें 29 या 30 मई तक के डेटा की बात करें तो उनका ये कहना है कि अब जो है गर्मियों के टाइम पर जब बर्फ़ पिघल जाती है, जबकि और उस टाइम पर तो चिनाब रिवर का वाटर और ज़्यादा होता है, उस टाइम पर जो वाटर का जो फ्लो है चिनाब रिवर में वो 5,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया है, जिससे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में अभी पाकिस्तान में भी जो है
कल्टीवेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, 5000 क्यूसेक लेवल से भी कम है। तो पाकिस्तान पे एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, और अगर इसी तरह से वहाँ पानी का कम हो गया तो उसे अपनी आबादी को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के वाटर मिनिस्ट्री की तरफ से ये डेटा दिया गया कि हमारे लिए अब जो है राइस कल्टीवेशन आने वाले टाइम में कम होगी, क्योंकि पानी हमें जो है भारत की तरफ से कम भेजा जा रहा है चेनाब रिवर से। इसीलिए देखिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक बयान देते रहते हैं, और उन्होंने बयान दिया था कि अगर चेनाब रिवर वाटर को लेकर के जो ये वाटर वॉर है ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भारत के डैम्स वगैरह पर अटैक कर देंगे। खैर वो ये सब बातें वो अपनी जनता को खुश करने के लिए करते रहते हैं, बट पाकिस्तान को भी जेन्युइनली इस सब पर सोचना होगा कि वो अपने वाटर के वेस्टेज को कम करे। देखिए हर साल कराची में जो है पानी की कमी होती है, क्योंकि ये अपने जो वाटर है उसका बहुत बड़ा पार्ट को वेस्ट कर देते हैं। ये एक स्टेट बाय कंट्री है, इन्होंने कभी भी अपनी कंट्री में जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कोई रिजर्वेयर या कोई भी वाटर कंजर्वेशन स्टोरेज टाइप की फैसिलिटी डेवलप नहीं की। इनका ऐसी अप्रोच है कि जब तक इनको किसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तभी तक ये उस चीज़ के लिए प्लान भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की अप्रोच है, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान के ये हालात है कि पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है अभी भी वहाँ पर। और इवन मेरा मानना तो ये कि अगर कल को मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कोई रीनेगोशिएशन होता है तो इस चीज़ पर भी पाकिस्तान को मान जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को इंडस वाटर का 50 से 60% पानी या भारत को 40 से 45% पानी मिल जाता है तो उस पर भी पाकिस्तान को सहमत हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 50 से 60% पानी भी इनफ होगा। देखिए ये तो पाकिस्तान की सरकार भी बोल चुकी है कि हम हर साल जो है अपने 10 से 15 बिलियन डॉलर का जो है पानी वेस्ट करते हैं, जबकि दुनिया से हम हर साल 2 बिलियन डॉलर का एड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को समझना होगा, और ये उसका धमकी देना कि हम भारत के साथ वाटर वॉर कर देंगे, तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो भारत के साथ वाटर वॉर में इन्वॉल्व हो, क्योंकि भारत को तो इससे अब कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है नहीं, क्योंकि भारत ने जब एक बार कोई डिसीजन ले लिया कि उन्होंने इस ट्रीटी को अबेंस करना है, सस्पेंड करना है, तो वो भारत को इससे कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि लॉस जो होगा वो पाकिस्तान को होगा। तो इंडिया को तो इसमें विन विन सिचुएशन ही है। लेकिन चाहे जो मर्जी रहा हो, लेकिन इस बात से हमको खुश होना चाहिए कि भारत सरकार का ये डिसीजन कि चेनाब रिवर के वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।